देखिए, मैं बताया ना 11 साल से दीमक लगी हुई थी दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने टोटल ही पूरी दिल्ली को खोद मारा। यहाँ पे भयंकर कुएं बना दिए जो दुर्घटना के आज के टाइम में सबसे बड़े वजह बन रहे हैं। और शिविर के नाम पे इन्होंने ठगी करी है पूरी दिल्ली के अंदर। इनके जो इंजीनियर रहे वो अनुभवहीन थे। अनुभव ना इनके विधायकों पे अनुभव था, न इनके पास अनुभव था कि कर्मचारियों से, अपने आला अधिकारियों से कैसे काम लिया जाए। क्योंकि आज प्रशासनिक लोग जो बैठे हुए हैं वो भी उन्हीं की तरह ढीले और मैं कहूँगा शब्दों में कामचोर भी हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय विधायक कोई सुनवाई नहीं करते, ना कोई फ़ोन उठाते। तो मैं उसके लिए भी अभी आपको सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। देखिए, आज बुराड़ी की एक बहुत बड़ी समस्या जो आपने बताई है वाकई में ही है। तो आज इन्होंने ज़मीनी स्तर पर बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे वो नालियाँ हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो खरंजे हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो स्कूल हो, हर जगह इन्होंने घोटाले के सिवा कुछ नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्शन इंडिया लाइव और मैं महेंद्र सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक गुप्ता और इनसे हम बात करेंगे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। ये पिछले 11 साल तक यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने क्या विकास किया और क्या विकास नहीं किया। और दिल्ली में अब भाजपा की सरकार आई है, तो भाजपा की सरकार कितनी कामगार साबित होगी, क्या विकास कर पाएगी या फिर उनकी भी टाइम फिस हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी 2 महीने हुए मुश्किल से आए हुए, और स्वच्छता 11 साल से जो देश का के अंदर, दिल्ली के अंदर जो दीमक लगी हुई थी, वो दीमक एकदम से महीने 2 महीने में तो ख़त्म होगी नहीं। क्योंकि प्रशासन भी उन्हीं का है। क्योंकि आज प्रशासनिक लोग जो बैठे हुए हैं वो भी उन्हीं की तरह ढीले और मैं कहूँगा शब्दों में कामचोर भी हो गए। और उसका मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको अभी। क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीय विधायक कोई सुनवाई नहीं करते, ना कोई फ़ोन उठाते। तो मैं उसके लिए भी अभी आपको सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। तो विकास के नाम पे आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं। और कल भी बरसात हुई, सिविल लाइन जोन वो उतरी बरसात के अंदर, और जल भराव की पूरी दिल्ली के अंदर समस्या थी। स्कूल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हर जगह बुरे हालात रहे हैं। तो ज़मीनी स्तर पर वो उतर के उसको देख रही हैं और बहुत जल्दी इसके अंदर सुधार होगा। दीपक जी, जैसा कि अब बरसात आने वाली है, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और सरकार ने जल भराव को लेकर क्या तैयारी कर रखी है। देखिए, भाजपा सरकार इस समय छोटी नालियों में सफाई, नालों की सफाई, जो बड़े नाले हैं, उसके बाद आज यमुना पे भी काम बहुत स्पीड से चल रहा है। तो जब तक इसकी शील्ड नहीं निकलेगी, चाहे वो नाली हो, चाहे वो नाला हो, चाहे यमुना हो, तो जब तक इनकी शील्ड बाहर नहीं निकलेगी, जब तक तो इसकी गहराई नहीं होगी, तब तक जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने टोटल ही पूरी दिल्ली को खोद मारा। यहाँ पे भयंकर कुएं बना दिए जो दुर्घटना के आज के टाइम में सबसे बड़े वजह बन रहे हैं। और शिविर के नाम पे इन्होंने ठगी करी है पूरी दिल्ली के अंदर। कोई भी सिवरेज, कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसमें आम आदमी पार्टी ने सिवरेज चालू किया हो। चंद बूंदाबांदी हुई थी और उस चंद बूंदाबांदी में बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हर कॉलोनी में, तकरीबन कॉलोनी में जगह जगह जल भराव थे। इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, मैं बताया ना 11 साल से दीमक लगी हुई थी दिल्ली के अंदर, और इनके जो इंजीनियर रहे वो अनुभवहीन थे। अनुभव ना इनके विधायकों पे अनुभव था, न इनके पास अनुभव था कि कर्मचारियों से, अपने आला अधिकारियों से कैसे काम लिया जाए। तो आज इन्होंने ज़मीनी स्तर पर बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे वो नालियाँ हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो खरंजे हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो सीवरेज हो, चाहे वो स्कूल हो, हर जगह इन्होंने घोटाले के सिवा कुछ नहीं किया। और उसके बाद आज जब हम भाजपा सरकार जब से आई है दिल्ली के अंदर, एमसीडी की भी सरकार जब से आई है, अब इस पर काम हो रहा है। पूरे दिल्ली के अंदर नालियों की सफाइयाँ हो रही हैं, गहराई से डीप उसकी शील्ड निकाली जा रही है, नालों की शील्ड निकाली जा रही है। उसके बाद पूरे फ्लड डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया गया है कि इस पर काम जल्दी जल्दी किया जाए ताकि बरसात के अंदर जल भराव की समस्या खत्म हो जाए। दीपक जी, जहां एक और तो भाजपा सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय ना के बराबर है, जिसकी वजह से लोग खुले में शौच करते हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है
77 वर्ष हो चुके हैं दिल्ली को, मतलब देश को आज़ाद हुए, और इस 77 वर्ष के अंदर तकरीबन 50 से 55 साल देश के अंदर कांग्रेस की सत्ता रही, और उसके बावजूद दिल्ली, क्या मैं कहता हूँ, ऐसे बहुत ही कम राज्य हैं जिनके अंदर सारी फैसिलिटियाँ हों। आज दिल्ली की हालात ये हैं कि 77 वर्ष के अंदर आप रिंग रोड पे चले जाइए, आउटर रिंग रोड पे, जीटी करनाल रोड पे चले जाइए, आप टीकरी बॉर्डर से लेके, टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ से लेके आप पाईएसबीटी तक चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन तक चले जाइए, आप मुझे गिनती के बाथरूम बता दीजिए। आप बुराड़ी के अंदर हैं इस समय, बुराड़ी से आप एयरपोर्ट चले जाइए, आप नई दिल्ली स्टेशन चले जाइए, आप लोनी बॉर्डर चले जाइए, आपको बाथरूम और सुलभ शौचालय ना के बराबर ही मिलेंगे, और मिलेंगे कहीं तो आप 2 मिनट से ऊपर खड़े नहीं हो सकते, इतनी गंदी स्मेल आती है, और वहाँ पे स्वच्छता के नाम पे कोई काम नहीं होता है। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के अंदर कि जिस देश के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं कि स्वच्छता पे काम किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जितने भी आए अब तक उन्होंने उस पर काम नहीं किया, क्योंकि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी वहाँ काम हो रहा था, और जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी वहाँ काम नहीं हो रहा था। अब मैं अनुरोध करूँगा रेखा गुप्ता जी से कि दिल्ली के अंदर स्वच्छ शौचालय की और बाथरूम की व्यवस्था बनाई जाए पूरी दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल है कि जेंट्स तो कहीं भी इधर उधर घुस जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे कहाँ जाएंगे। तो आज बहुत बुरी हालात हैं, हर जगह बाथरूम बनने चाहिए 2-3 किलोमीटर पे, हर जगह शौचालय होने चाहिए, और डस्टबिन लगने चाहिए, ताकि कोई भी आदमी खा पी के कोई भी सामान उनके हाथ में हो तो वो उसके अंदर डंप कर दें, डाल दें। दीपक जी, दिल्ली में भाजपा की सरकार 27 साल बाद बनी है, तो भाजपा की सरकार अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? अगर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी तो किस मामले में तोड़ेगी? देखिए, मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बहुत बार आवाज़ उठाई है कि आज दिल्ली के अंदर बार बार एक ही मुद्दा उठता है, अनऑथराइज कॉलोनीज और स्लिम बस्तियाँ जो हमारे यहाँ हैं, पूरी दिल्ली के अंदर हैं। इनके अंदर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सिर्फ वोट बैंक के लिए नेता घुसते हैं, हर नेता, हर पार्टी के वोट बैंक चाहिए। उसके बावजूद उन कॉलोनी वासियों को कौन सी फैसिलिटी दी उन्होंने, बताइए। इनके यहाँ पे कोई पार्क नहीं है किसी भी, मैं दिल्ली की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं 1639 कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो उस लिस्ट में नहीं है उनकी भी बात कर रहा हूँ, कहीं भी उन कॉलोनियों के अंदर पार्क नहीं है, उन कॉलोनी के अंदर कम्युनिटी सेंटर नहीं है, उनके अंदर बाथरूम शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उन कॉलोनियों के अंदर स्कूल बहुत के बराबर, ना के बराबर हैं। और आज दिल्ली के अंदर जो हालात हैं, आज जो बच्चा दिल्ली के अंदर पढ़ता है उसको बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके नंबरों के आधार पर उसको एडमिशन मिलता है। मैं तो केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि दिल्ली जिस स्टेट का बच्चा हो उसी स्टेट में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसके अंदर सीटें मिलनी चाहिए। और इन्हीं मुद्दों को लेके जो अब तक सरकारें फेल होती आई हैं, कुछ समय चली और फिर एकदम गायब हो जाती, विलुप्त हो जाती। क्योंकि विलुप्त मैं इसलिए कह रहा हूँ, 15 साल कांग्रेस की सत्ता में सरकार रही, शीला सरकार रही, एकदम से गायब हो गई। उसके बाद उसको कोई नाम लेने वाला दिल्ली के अंदर नहीं है। उसके बाद 11 साल की सरकार, अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार, वो भी ऐसे ही विलुप्त होएगी। और आप आने वाले टाइम में देख लेना, जो स्थानीय जो विधायक बच्चे हैं आम आदमी पार्टी के, ये विधायक और काउंसलर, इनके ऊपर अगर इन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो आने वाले समय में ये भी नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है और काम करके दिखाएगी, और दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर दोबारा से सत्ता में आएगी। में जाम की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो बुराड़ी के लोगों को जाम से कब निजात मिलेगा? देखिए, आज बुराड़ी की एक बहुत बड़ी समस्या जो आपने बताई है वाकई में ही है। पिछले 11 वर्ष के अंदर बुराड़ी विधानसभा के अंदर 64 बस शेल्टर थे, बस स्टैंड। आज बसें कहीं भी खड़ी हो जाती, कहीं ब्रेक मार देते हैं, पीछे वाला कैसे भी ठोक दे, चाहे उसके अंदर पब्लिक त्रस्त हो जाती है। तो उसके बाद धूप के अंदर बेचारे पब्लिक खड़ी रहती है, बरसात आने वाली है, बरसात के दिनों में वो पब्लिक सर छुपाने के लिए उन पर जगह नहीं होती है। तो अगर दिल्ली सरकार बुराड़ी के अंदर बस शेल्टर बना दे तो एक तो बसें सुचारू रूप से अपने स्टैंड पर खड़ी होगी, आकर रुकेगी, और इनको सख्ती से हिदायत दे ड्राइवर को कि अगर दाएं बाएं खड़ी करी तो इनके मोटे चालान कटेंगे, उनकी सैलरी नहीं मिलेगी। इस तरह का अगर मुद्दा उठता है तो ये भविष्य में कहीं भी बस को नहीं रोकेंगे। दूसरा, आज
दिल्ली के अंदर, हमारे बुराड़ी के अंदर बल्कि संजीव झा जी ने यहाँ पे क्लस्टर बस का डिपो लेके आए, और वो डिपो भी बहुत, अब क्या कहूँ मैं, अथॉरिटी पहले थी, फिर डिपो घुसेड़ दिया। डिपो का रास्ता भी वही। अरे भैया, हमने इनको सजेस्ट किया कि आप इसको रिंग रोड की तरफ से रास्ता दो इनको बस शेल्टर के लिए। उधर से 2 पुलिया डलती, एक से आती और दूसरी चली जाती, तो बुराड़ी में एंट्री थी नहीं इसके अंदर, तरफ डिपो के अंदर घुसती और डिपो के पीछे से बाहर निकल जाती, जो जिस पे आज मेट्रो स्टेशन का रास्ता आ रहा है, तो बाहर बाहर बस निकल जाती। लेकिन ये भी सुनवाई नहीं करी गई, और इन सभी समस्याओं के इधर अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। बुराड़ी विधानसभा के अंदर दुकान 25 फुट की है और फुटपाथ घेर रखा उन्होंने 30 फुट का। तो हालात इतने ख़राब कर रखे हैं, जब तक इन पर लगाम नहीं लगेगी तब तक कहीं भी बुराड़ी के अंदर आपको जाम से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और मुक्ति जब ही मिलेगी जब ये बसें सुचारू रूप से इनके स्टैंड बने, दुकान वालों का सामान अंदर चला जाए, दुकान वालों के मोटे चालान होने चाहिए अगर वो बाहर सामान निकालते हैं तो ये अतिक्रमण जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें नहीं बनेंगी, जब तक बुराड़ी का जाम क्या पूरी दिल्ली का जाम ऐसी बनी समस्या रहेगी। ये थे हमारे साथ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता दीपक गुप्ता।